आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सरयू नदी के तट पर संतोषपुरी नाम का एक नगर बसा था। यह नगर अपनी भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उदासीनता के लिए प्रसिद्ध था। लोग धनवान थे, पर उनके हृदय में संतोष की कमी थी। इसी नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहले थे धनंजय, जो नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे। उनका जीवन हर प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं से भरा था। जब छठ पर्व आता तो धनंजय दिखावे के लिए सोने और चांदी के बर्तनों में महंगे फल, केसरिया, खीर और शुद्ध घी के ठेकुए बनवाते। उनका मानना था कि छोटी ही सबसे महंगा प्रसाद ही छठी मैया को सबसे अधिक प्रसन्न करेगा। दूसरे थे निर्वेद, जो नगर से दूर एक छोटी कुटिया में रहते थे। वे सच्चे तपस्वी थे। उनके पास न धन था, न संपत्ति। उनका जीवन केवल ध्यान, संतोष और निस्वार्थ सेवा में बीतता था। वे कभी नगर में नहीं जाते थे, लेकिन उनका हृदय छठी मैया और सूर्य देव की भक्ति से ओतप्रोत था। छठ महापर्व का समय आया। धनंजय ने नदी के किनारे अपने घाट को इस प्रकार सजाया कि वह किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। उन्होंने घोषणा कर दी कि इस बार का अर्घ्य सबसे भव्य होगा, ताकि नगर में उनकी कीर्ति और बढ़े। उधर तपस्वी निर्वेद ने अपने व्रत की तैयारी शुरू की। उनके पास अर्घ्य देने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। उन्होंने कुटिया के पास के जंगल से सूखे हुए बांस के कुछ पत्ते उठाए, एक छोटी टूटी हुई मिट्टी की कुल्हड़ ली और जंगल की सूखी नदी से छोटा चिकना कंकड़ उठाया। निर्वेद ने उस कंकड़ को रात भर अपने हृदय के पर आशा रखा और लगातार ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहे। संध्या अर्घ्य के दिन धनंजय का घाट भव्यता की चरम सीमा पर था। जब उन्होंने सोने के थाल में अर्घ्य देना शुरू किया तो सूर्य का प्रकाश उनके सोने को और चमका रहा था, पर उनके मन में कहीं न कहीं अपने धन का अभिमान था। कुछ दूरी पर नदी के एकांत कोने में तपस्वी निर्वेद अपने सूखे पत्तों के दोने में वह छोटा कंकड़ रखकर आंखें बंद किए जल में खड़े थे। उनके होंठ पर छठी मैया का नाम था और हृदय में संपूर्ण त्याग और परम संतोष का भाव था। जब सूर्य बिल्कुल डूबने वाला था तो धनंजय के घाट पर एक अप्रत्याशित घटना घटी। सूर्य की तेज रोशनी के बावजूद उनका सारा सोना, चांदी और पकवान अचानक धूमिल, फीके और बेजान लगने लगे। एक क्षण के लिए उन्हें लगा जैसे वे किसी पर्दे के पीछे से अर्घ्य दे रहे हो। तभी उसी क्षण जहां तपस्वी निर्वेद खड़े थे, उस छोटे कंकड़ से इतनी तीव्र और शुद्ध श्वेत प्रकाश की किरण निकली, जिसने पूरे नदी तट को आलोकित कर दिया। वह प्रकाश किसी धातु की चमक नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि की चमक थी। एक गंभीर और तेजस्वी वाणी आकाश से गूंजी, हे संतोषपुरी के लोगों, तुम केवल भौतिकता से मोहित हो गए हो। धनंजय, तुम्हारा बाहरी त्याग जो तुमने दिखावे के लिए किया, आज तुम्हारे आंतरिक अभिमान के कारण स्वीकार नहीं हुआ। सोना धूल के बराबर है जब मन शुद्ध न हो। वाणी ने तपस्वी निर्वेद की ओर इशारा किया, और हे निर्वेद, तुमने जो छोटा कंकड़ अर्घ्य में दिया है, वह मेरे लिए सारे संसार के सोने से अधिक मूल्यवान है। ये कंकड़ तुम्हारे तप, संतोष और निस्वार्थता का प्रतीक है। तुमने अपने मन का सारा मोह त्याग दिया, और वही सच्चा अर्घ्य है। ये सुनकर धनंजय को गहरा धक्का लगा। उन्होंने अपना अहंकार टूटते देखा। वह तुरंत निर्वेद के पास दौड़े और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। निर्वेद ने उन्हें उठाया और कहा, व्यापारी बंधु, छठी मैया को हमारा धन नहीं, हमारा मन चाहिए। आपके पास बहुत कुछ है, उसे दिखावे के बजाय निस्वार्थ सेवा में लगाए। उस दिन से धनंजय ने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। उन्होंने अपना सारा धन सेवा के माध्यम से छठी मैया को समर्पित करने का संकल्प लिया। उन्होंने सबसे पहले संतोषपुरी की समृद्धि से वंचित निर्धन लोगों के लिए अन्न और वस्त्र का विशाल भंडार खुलवाया। अगली छठ पर धनंजय ने किसी सोने के बर्तन का उपयोग नहीं किया। उन्होंने सबसे साधारण मिट्टी के सूप और बर्तनों में, लेकिन शुद्ध और समर्पित भाव से प्रसाद तैयार किया। उन्होंने अर्घ्य के समय अपने सारे सोने को नदी में दान करने के बजाय उसे निर्वेद की कुटिया के पास एक वृद्धाश्रम और अनाथालय बनाने में लगा दिया। इस बार जब उन्होंने अर्घ्य दिया तो उनके मन में न कोई अभिमान था, न कोई लालच, केवल शुद्ध संतोष था। उनकी मिट्टी की कुल्हड़ से वही श्वेत प्रकाश निकला जो पिछले वर्ष निर्वेद के कंकड़ से निकला था। अंतिम संदेश। संतोषपुरी के लोगों ने सीखा कि छठ महापर्व हमें सिखाता है कि भक्ति का मूल्य वस्तु से नहीं, बल्कि भाव से होता है।
सच्चा अर्घ्य वह नहीं जो सोने से भरा हो, बल्कि वह है जो निस्वार्थ त्याग, संतोष और आंतरिक शुद्धता से भरा हो। छठ मैया का आशीर्वाद उसी को मिलता है जिसके हृदय में अभिमान की धूल नहीं, बल्कि संतोष का प्रकाश होता है। तपस्वी निर्वेद के कण से उपजे सत्य और धनंजय के हृदय परिवर्तन ने संतोषपुरी की भौतिकवादी सोच को पूरी तरह झकझोर दिया। धनंजय ने अपने जीवन का मार्ग पूरी तरह से बदल लिया। उनका नया उद्देश्य था निस्वार्थ सेवा के माध्यम से संतोषपुरी में संतोष लाना। छठ पर्व के बाद धनंजय ने अपने विशाल व्यापारिक साम्राज्य को परोपकार के सिद्धांतों पर चलाना शुरू किया। उन्होंने अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज कल्याण के कार्यों में लगाना शुरू किया। उन्होंने एक छठी मैया सेवा निधि की स्थापना की। इस निधि का संचालन निर्वेद के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में होता था। संतोषपुरी के लोग जो पहले केवल लाभ हानि की भाषा समझते थे, अब धनंजय के नए व्यापार से प्रेरित होने लगे। उन्होंने देखा कि धनंजय के त्याग और ईमानदारी से चलाए जा रहे व्यापार में पहले से अधिक बरकत हो रही थी और उनका मन भी शांत रह रहा था। एक वर्ष बाद संतोषपुरी में भयानक सूखे और महामारी का दोहरा संकट आ पड़ा। नदी का जलस्तर सूख गया, जिससे केवल खेती ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन भी प्रभावित हुआ। नगर के पुराने लालची व्यापारियों ने इस संकट को अवसर में बदल दिया। उन्होंने अनाज और दवाइयों के दाम कई गुना बढ़ा दिए। नगर में हाहाकार मच गया। इस कठिन समय में धनंजय और निर्वेद एक साथ खड़े हुए। निर्वेद ने नगर के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें संयम और सामूहिक प्रार्थना का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, संकट भौतिकता से नहीं, आंतरिक शक्ति से दूर होता है। वहीं धनंजय ने अपनी पूरी संपत्ति और छठी मैया सेवा निधि के कोष को खोल दिया। उन्होंने न केवल अपने गोदामों का अनाज मुफ्त में वितरित किया, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से शुद्ध जल और दवाइयां लाकर नगर के हर घर तक पहुंचाई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी नदी का सूखा घाट। छठ पर्व सिर पर था और संध्या अर्घ्य के लिए जल कहां से आता। धनंजय ने अपने इंजीनियरों और श्रमिकों को इकट्ठा किया। उन्होंने निर्वेद से मार्गदर्शन मांगा। निर्वेद ने ध्यान लगाया और कहा, सूर्य देव की कृपा से ही जल आएगा, पर इसके लिए तुम्हें परम त्याग करना होगा। धनंजय ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने सबसे प्रिय और बहुमूल्य व्यापारिक भवन को बेच दिया और उस धन का उपयोग सूखी नदी के तल को गहरा खोदने और भूमिगत जल के स्रोत तक पहुंचने के लिए एक विशाल कुओं की श्रृंखला बनाने में किया। ये कार्य असंभव लग रहा था, पर धनंजय की सच्ची लगन और निर्वेद के आध्यात्मिक बल ने चमत्कार किया। छठ के दिन तक नदी के मुख्य घाट पर एक विशाल, स्वच्छ और गहरा कुंड बन चुका था, जो भूमिगत जल से भर गया था। इस सेवा कुंड के जल में भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि त्याग और प्रेम का भाव मिला हुआ था। जब उस संध्या नगर के लोग, जिनके चेहरों पर अब तक भय था, उस कुंड में अर्घ्य देने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने धनंजय को देखा। धनंजय अब किसी महंगे परिधान में नहीं थे, बल्कि सबसे साधारण धोती पहने विनम्र भाव से अर्घ्य दे रहे थे। तपस्वी निर्वेद उनके बगल में खड़े थे। उनके हाथ में अब भी उनका छोटा कंकड़ था। जैसे ही सूर्य ने विदा ली, कुंड के जल से एक तेज, स्वर्णिम और अत्यंत शीतल प्रकाश निकला। सभी व्रतियों ने महसूस किया कि उनके हृदय से सारा लोभ और भय धुल गया है। छठी मैया ने पुनः दर्शन दिए और कहा, धनंजय, तुमने इस नगर को केवल जल नहीं दिया, तुमने इसे त्याग और संतोष का जीवन सूत्र दिया। तुमने अपने धन का सच अमूल्य समझा। और निर्वेद, तुम्हारे कंकड़ ने सिद्ध किया कि साधन नहीं, साधना ही मेरी भक्ति है। छठी मैया ने संतोषपुरी को आशीर्वाद दिया कि वहां अब कभी असंतोष का अंधकार नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि सबसे बड़ा सोना वह नहीं जो तिजोरी में हो, बल्कि वह है जो सेवा और त्याग में लग जाए। उस दिन के बाद से संतोषपुरी ने अपना नाम बदलकर संतोष सेवा नगर रखा, जहां हर छठ पर्व आंतरिक शुद्धि, संतोष और निस्वार्थ सेवा की भावना से मनाया जाता था। धनंजय और निर्वेद की मित्रता धन और धर्म के सर्वोत्तम समन्वय का प्रतीक बन गई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।